ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। तत्वबोध। सटल बॉडी आफ्टर डेथ। सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। श्री नरसिंह प्रभु जी आज सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर के 17 पार्ट्स होते हैं, 17 पार्ट्स बताते हैं। वो 5 ऑर्गन्स, इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राणास, मनस और बुद्धि। कभी हम कहते 15 पार्ट्स हैं और कभी कहते 17 पार्ट्स हैं। कभी कभी 19 भी, अहंकार चित्त भी उसमें जोड़ देते। सूक्ष्म शरीर के 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राणास और मनस बुद्धि अहंकार चित्त, इस तरीके से 19 पार्ट्स ये सूक्ष्म शरीर के होते हैं। ये बाहर के ग्रॉस बॉडी को चलाने वाला ये सूक्ष्म शरीर है। ग्रॉस बॉडी को चलाने वाला शरीर सूक्ष्म है। ये फंक्शन मनस बुद्धि अहंकार चित्त, ये फंक्शन है माइंड के। 17 ऑर्गन्स हैं और माइंड के ये फंक्शन है मनस बुद्धि अहंकार चित्त। सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रूप बदलता है। किसी समय ड्रीम बॉडी में तुम पक्षी हो सकते हो, कभी तुम कोई दूसरा जानवर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। कोई भी रूप तुम सूक्ष्म शरीर का धारण कर सकते हो। सूक्ष्म शरीर बदलता रहता है। कौन लेता है ये सूक्ष्म शरीर? ड्रीमिंग बॉडी में ड्रीमिंग माइंड है, ड्रीमिंग वर्ल्ड है, तो ये शरीर के कौन धारण करता है? शरीर कौन बदल लेता है? सूक्ष्म शरीर के रूप बदलता है माइंड। माइंड सूक्ष्म शरीर के रूप बदलता है। मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये माइंड के, मनस बुद्धि अहंकार चित्त माइंड के ये फंक्शन है। सभी धर्मों में सभी धर्मों में लाइफ आफ्टर डेथ, सभी धर्म कहते हैं मृत्यु के बाद फिर से जन्म है। फिर से जन्म है। वो जन्म किसका है? सूक्ष्म शरीर। ग्रॉस बॉडी तो छूट जाती है, मृत्यु पे ग्रॉस बॉडी छूट जाती है। सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करता है। इसलिए सभी धर्मों में कहते हैं कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करता है। इजिप्शियन, इस्लाम, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म, सभी में लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं। लाइफ डेथ के बाद फिर से है। क्या है ये लाइफ आफ्टर डेथ? डेथ के बाद क्या है लाइफ? क्या शरीर है ये? स्थूल यहाँ नहीं है, स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। केवल सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को ऑपरेट करने वाला है। ये इस ग्रॉस बॉडी को ऑपरेट करने वाला सूक्ष्म शरीर है, जो इस जन्म में मृत्यु के बाद सूक्ष्म स्थूल बॉडी यहीं छूटती है, सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करता है। वैसे ही है भौतिक शरीर, वैसा ही है जैसे मारुति कार हो गई, जैन कार हो गई, होंडा कार, मतलब शरीर बदल रहे हैं। सूक्ष्म शरीर शरीरों को, स्थूल शरीर को बदलता है। सूक्ष्म शरीर वाहन बदलता है, जिसे बॉडी कहते हैं। क्या तुम ग्रॉस बॉडी हो या सूक्ष्म शरीर, दोनों ही बदलने वाले हैं। ग्रॉस बॉडी हो क्या, ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ये हो क्या, या सूक्ष्म शरीर हो, ये तो दोनों ही बदल जाते। शटल बॉडी, अच्छा शटल बॉडी को समझने के बाद कहते हो कि मैं शटल बॉडी हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। ग्रॉस से पहले ग्रॉस को अपना कहते हो कि मैं शरीर हूँ, इसकी देखरेख करते हो। बाद में ग्रॉस से सटल बॉडी की या सूक्ष्म शरीर की यात्रा है, तो अपने आप को सूक्ष्म शरीर समझने लगते हो। सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं है, केवल माइंड है। सूक्ष्म शरीर माइंड है। कुछ धर्मों में बॉडी को जलाते नहीं है। इजिप्शियन धर्म में पहले के समय राजा के मरने के बाद एक बहुत बड़ा सा चैम्बर बनाते थे, वो जिसको पिरामिड कहते हैं। पिरामिड में राजा की
ऐसा मानते थे कि राजा सूक्ष्म रूप में राजा उसके अंदर उस चैम्बर में होगा। मरने के बाद पत्नियां भी साथ में होती है, सेवक भी साथ में होते हैं और दूसरे लोग जो राजा की सेवा के लिए जिनकी जरूरत होती है, उन उस चैम्बर के अंदर उनको भी मरने के बाद उनको वहां रखा जाता है। जिन जिन लोगों की जरूरत राजा को होती है, तो वो उन सब की बॉडीज को वहां दफनाया जाता है। सर्वेंट्स हों, चाहे उनकी पत्नियां हों, चाहे और दूसरे भी लोग हों, पिरामिड राजा की बॉडी, सर्वेंट की बॉडी, रानी की बॉडीज और भी लोगों को वहां रखा जाता है, दफनाया जाता है। राजा अकेला वहां नहीं होगा, राजा अकेला शासन नहीं कर सकता, राजा अकेला वहां नहीं हो सकता, वहां पूरे लोग होंगे जो राजा की सेवा कर सके। हिंदूज में सूक्ष्म शरीर दूसरा धारण करेगा, हिंदूज में सूक्ष्म शरीर दूसरा धारण करता है। ये इस स्थूल शरीर को कपड़े के जैसे उतार के अलग करके दूसरा शरीर धारण करता है। बॉडी को, इसीलिए बॉडी को जला दिया जाता है। इस स्थूल शरीर की जो छूट गया, इसकी जरूरत नहीं है और इसको सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर में आना चाहता है। सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर में आना चाहता है, इसलिए बॉडी को जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इस शरीर के आसपास चक्कर लगाती है, उसको अटैचमेंट होता है बॉडी से। उस बॉडी जिसमें रह के गया है वो सूक्ष्म शरीर, उससे वो अटैचमेंट होता है, इसलिए उसके शरीर के आसपास चक्कर लगाती है। जला देने से उसको अब कोई जगह नहीं है, वजह नहीं है वहां रुकने का। वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से दूसरी जगह नया शरीर धारण करके वहां दूसरी जगह उसका जन्म है। दूसरे धर्मों के अनुसार दफनाते हैं सूक्ष्म शरीर, ताकि स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर रह सके, इसलिए उसको दफना दिया जाता है। लेकिन हिंदू में स्पष्ट है कि डेथ के बाद सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करेगा, तो इस बॉडी को, इस स्थूल शरीर को जला देती है। नहीं तो सूक्ष्म शरीर इसके आसपास ही घूमता रहेगा। शरीर नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर दूसरी जगह चला जाएगा और दूसरा शरीर धारण करेगा। लेकिन योगी इसको, कुछ लोग, कुछ धर्मों के अनुसार योगी, जो योगी होते हैं, उनको योग मुद्रा में, योग पोस्चर में दफना दिया जाता, सीधे सीधे जैसे समाधि देते हैं, उसको समाधि देना भी कहते हैं, वैसा ही सीधा सीधा एक पद्मासन की अवस्था में दफना देते हैं। क्यों? उनके अनुसार ये जीवन मुक्त हैं। वो जीवन मुक्त हो या ना हो, किसी कम्युनिटी में जीवन मुक्त नहीं भी है, परंतु वो ऐसा मानते हैं कि वो उस मार्ग पे चले हैं जीवन मुक्ति के, तो वो जीवन मुक्त हैं और उसी पोस्चर में, पद्मासन में वो समाधि देते हैं। सूक्ष्म शरीर नहीं है तो, शटल बॉडी नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है तो वो कहीं जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जीवन मुक्ता की जो सूक्ष्म शरीर है वो डिसॉल्व हो जाता है। सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं है, डिसॉल्व हो जाता है। स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है, सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व हो जाता है, तो जीवन मुक्त की बॉडी टेम्पल हो जाती है, मंदिर बन जाती है, वो पवित्र होती है। उस जगह, जिस जगह उनको दफनाया जाता है, वो जगह पवित्र हो जाती है, मंदिर हो जाती है। इसलिए उस बॉडी को वहां रखा जाता है, क्योंकि वो जगह भी पवित्र हो जाएगी। बॉडी जीवन मुक्त की समाधि होती है। जीवन मुक्त लोगों की बॉडी, शरीर समाधि होता है। शटल बॉडी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो शटल बॉडी मुक्त हो गई, उसका वो डिसॉल्व हो गई है। जीवन मुक्त के लिए शटल बॉडी का कोई मतलब नहीं है, वो दूसरा शरीर धारण नहीं करेगी। तो जीवन मुक्त को दफनाया, समाधि दी जाती है, जबकि जिनकी डेथ होती है साधारण लोगों की, उनको जला दी जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकता अब नहीं होती है। स्थूल शरीर नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर, दूसरी बॉडी, दूसरा शरीर धारण करेगा।